लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगा जाएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है मेरा कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। भगत सिंह की कही गई ये बात दोस्तों 100% सच है। जब वो लोग अपने देश के लिए बलिदान दिया, उसके बाद अपने देश का आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों का सैलाब आ गया था। और यही कारण से दोस्त हमारे देश को 1947 में आजादी मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त शुभंकर। आज बात करेंगे आजादी के 3 महानायक में से एक महानायक शिवराम हरी राजगुरु के बारे में। राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में स्थित परखेड़ नामक गांव में आज ही के दिन 24 अगस्त 1908 को हुआ था। गांव का वर्तमान नाम है राजगुरु नगर। राजगुरु का पिताजी का नाम है हरिनारायण राजगुरु। उनका 2 भाई था। उनका छोटे भाई का 5 बच्चा था और 5 बच्चा में से सबसे छोटा था राजगुरु। राजगुरु बचपन से ही जंगे आजादी में शामिल होना चाहता था। राजगुरु का पढ़ाई, राजगुरु अपने गांव के स्कूल में 5th क्लास तक पढ़ाई किया। उसके बाद 6 साल के एज में उनका पिताजी का देहांत हो गया। जब उनका पिताजी का देहांत हो गया उसके बाद वो वाराणसी चले गए पढ़ाई करने के लिए, और वाराणसी में रह के वो संस्कृत का पढ़ाई किया और अच्छे खासे ज्ञान लाभ किया। और वाराणसी में पढ़ाई करते टाइम उनका बहुत सारा क्रांतिकारी से मुलाकात हुआ। उनमें से एक क्रांतिकारी था चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद जी से इतना प्रभावित हुआ राजगुरु, तत्काल राजगुरु 1924 में HRA को ज्वाइनिंग किया। राजगुरु कहा करते थे, शहीदों की चिताओं पर लगेगा हर बरस मेला, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। दोस्तों, राजगुरु हमेशा वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। 1928 में जब साइमन कमीशन आया हमारे देश में, तब सारे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह मिलके एक आंदोलन किया। लेकिन उस आंदोलन में पुलिस का लाठीचार्ज के कारण नवंबर 1928 को जब लाला जी का मौत हुआ, लाला जी का मौत में सारा देश में उदासी का माहौल छा गया। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जी के मन में बदला लेने का ज्वाला जाग उठा और उन लोगों ने प्लानिंग किया लाला जी पे लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले जेम्स स्कॉट को मारने का। तो राजगुरु सबसे पहले बोल उठा, तो फिर देर किस बात की, उठाते हैं बंदूक, जाते हैं पुलिस हेडक्वार्टर में और जेम्स स्कॉट को तुरंत मार के आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है राजगुरु देश के लिए मरने को और मारने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। प्लानिंग हुआ 19 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जेम्स स्कॉट को गोली मारने का। लेकिन गलती से वो लोग पुलिस ऑफिसर सैंडर्स के ऊपर गोली जला दिया और फिर वो लोग भाग गए। फिर राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना भेष बदला और चारों लोग लाहौर से बाहर चले गए। चंद्रशेखर आजाद ने पंडित जी का रूप धारण किया और लाहौर से कलकत्ता चले गए। राजगुरु एक ब्रिटिश साहब का नौकर का भेष लिया। लाहौर से कलकत्ता जाने के रास्ते में वाराणसी में उतर गए। और भगत सिंह एक ब्रिटिश का भेष लिया और वो दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता चले गए। और राजगुरु नागपुर में छुपा था एक RSS कार्यकर्ता के घर में। 30 सितंबर 1929 को नागपुर से पुणे के रास्ते में राजगुरु पकड़ा गया। और भगत सिंह, सुखदेव के साथ सैंडर्स हत्याकांड में राजगुरु को सस्पेक्ट के तौर पे गिरफ्तार किया गया और सारे कैदियों के ऊपर केस चला। 7 अक्टूबर 1930 को केस का सुनवाई हुआ और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुआ। 23 मार्च 1931 को ये 3 महान वीर राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह का फांसी में चढ़ाया गया। और भारत माँ का 3 महान सपूत अपने माँ के लिए बलिदान दे दिया। दोस्तों, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का बलिदान का मकसद था एक स्वतंत्र भारत, उसके साथ साथ एक ऐसा भारत जिस देश में कभी भी जात पात को लेके मारामारी ना हो, कभी भी भ्रष्टाचार ना हो, कभी ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। ऐसा देश का सपना देख के वो अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। लेकिन दोस्तों, आज देखा जाए तो हमारे देश में जात पात के लेके मारामारी भी होता है, भ्रष्टाचार भी होता है, छुआछूत भी होता है, ऊंच नीच का भेदभाव भी होता है। तो दोस्त, जो सपना भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देखा था वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो दोस्त, आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आज डिसाइड कीजिए और जो सपना राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने देखा था उस सपना को पूरा करने के लिए एक कदम आप भी बढ़ाइए। और हम राजगुरु जैसे भारत माता के सपूत को सलाम करते हैं। दोस्त, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें, हर एक लोगों तक ये बात पहुंचे। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो सपना देखा था एक शानदार भारत का, उस सपना हम सब मिलकर पूरा करें। बाकी दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।